ओके तुम्हारी छुट्टी उट्टी नहीं पड़ रही? कब सोच रहे ले रहे हो? अभी बता देते हैं। ओके नाउ अब देखो हमारे पास ऑन कर दीजिएगा वीडियो, रोशनी कर देना। कर दिया सर। रोशनी कर दिया। चार्ज बात ना करें, चार्ज करें, पोटेंशियल डिफरेंस बात ना करो तुमको, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, पावर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं, सिर्फ पावर नहीं कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम, ये सारी चीजें। अगर हीट एनर्जी का भी आ सकता है, हीट एनर्जी, तो इन सभी के सिंबल्स होते हैं, दैट दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज, हाउएवर दीज आर बियरिंग सम सिंबल्स, फिजिकल क्वांटिटीज, इनके सिंबल Q, I, ये इसका सिंबल बताओ। P, E और H। नाउ अब इनके फार्मूले, डिजिटल चार्ज के दोनों फार्मूले बताओ। MC और दूसरा क्या बताया? सही बताया। अंशु प्रिया, करंट के दोनों फार्मूले बताओ। हाँ। और दूसरा एक और बताओ। I is equals to Q by T और that is, और दूसरा नैतिक क्या बताया? सर I equals to V upon R। V upon R, हीट साइन, V का बताओ। V is equal to J by, और दूसरा V is equal to IR। सही है, IR। अंकुर, रेजिस्टेंस के बताइए दो फार्मूले में। R equals to V upon I। और R equals to rho L by। ओके, रेजिस्टिविटी का कोई फार्मूला? Rho equals to R A by L। अच्छा बताया आप। अर्चिता, P के चार फार्मूले बताओ। P equal to VI, P equal to I square R, P equal to V square upon R। सही है, चलो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, अमन कुछ फार्मूले बताओ। इलेक्ट्रिक पावर पावर इनटू टाइम, सही बताया, दैट इज पावर इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है? एच के दो फार्मूले बताइए अभिषेक। से VIT और I square। H इज इक्वल्स टू VIT और H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। मयंक, Q के दो यूनिट बताओ। C और S एम्पियर पर सेकंड।
एम्पियर पर सेकंड की वजह से नंबर कटा है तुम्हारा। कूलम और दूसरा क्या है? सेकंड बोला तो ना, मल्टीप्लाइड है। रिया इसकी 2 यूनिट बताओ। सर एम्पियर और जूल पर एम्पियर यहाँ से निकालो, यहाँ कहाँ जूल है? अपने मन से बना दे क्या? सोनाक्षी बताओ 2 यूनिट। कूलम अपॉन एस और वी अपॉन बोलो, बनाओ। कोई बात नहीं। एम्पियर, कूलम पर सेकंड और वोल्ट पर ओम क्यों नहीं बोल रही हो? चलो हाँ दिव्या बताओ इसकी यूनिट। जूल पर कूलम और एम्पियर को अच्छा बताया सुजैन। और यहां से बनाओ। अंशुप्रिया वोल्ट पर एम्पियर। रो की 1 यूनिट बताइए। गरिमा रो की यूनिट बताओ। ऋषु ओम मीटर ओम मीटर। ओके नाउ नमन पावर की यूनिट बताइए। और जूल पर सेकेंड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड उत्कर्ष। जूल भी हो सकता है। और किलो जूल ये आर किलो जूल आर किलो किलो वाट आवर। किलो जूल थोड़ी होती है। और यूनिट्स ये सब एक ही है। सही है। हीट एनर्जी तो जूल में ही होती है। सही है। चलिए अब आगे में क्वेश्चन करें। ये टेबल आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइजेस। आपका क्या नाम है? एक्सरसाइजेस का 15th क्वेश्चन। 2 लैम्प्स, one rated 100 watt 220 वोल्ट एंड अदर 60 watt 220 वोल्ट। इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। एक 100 watt का लैंप है और एक 60 watt का लैंप है, जो कि पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। और इनको किससे कनेक्ट कर दिया गया है? क्या 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया है? ऐसे कर दिया गया। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ सप्लाई लाइन वोल्टेज इज 220। यदि आपको 220 से कनेक्ट करते हो तो ताशी इस पर ड्रॉप कितना होगा? क्या ये पैरेलल में है कि नहीं है? क्योंकि आप यहां से करो यहाँ से करो एक ही बात है। इसका एक एंड ठीक है। इस पर ड्रॉप बताओ, पोटेंशियल ड्रॉप। अंशुप्रिया जो ये है वही तो दोनों में रहता है। ये बेसिक चीज है। तो 220 वोल्ट और ये भी कितना हुआ? तो अगर आपको P और V दिया है तो क्या I1 और I2 निकल जाएगा? और अगर I1 I2 निकल गया तो क्या उसको सम करने से I निकल जाएगा? और उसी को पूछा गया है क्या भाई ब्रांच करंट निकाल लो। वो कह रहा है मेन करंट कितनी होगी। सही है। तो पहले I1 निकालो। तो P क्या होता है? VI। तो P1 इज VI1। तो I1 क्या हो जाएगा? P1 बाई V दैट इज 100 बाई 220। ये I1 हुआ। तो ये कितना हो जाएगा? 5/11 एम्पियर। अब I2 निकालो इसमें, क्योंकि P इज इक्वल टू VI होता है, देख लो। तो VI2 दैट इज P2 कितना है? 60 वाट। और I1 I2 दैट इज 220 इंटू I2 का पता करो। 60/220 ये कट गया और इसको भी करो। तो क्या ये 3/11? तो 3/11 एम्पियर इज I2। तो बोलो I कितना है? लॉ ऑफ करंट क्या कहती है कि I1 प्लस
I2, तो इनकी दोनों करंट को आप ऐड कर लीजिए, 5/11 प्लस 3/11, 8/11 एम्पियर। दिस इज सर्किट करंट। ये कौन सी करंट है? सर्किट करंट। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, विच यूजेस मोर एनर्जी। 16th क्वेश्चन, 220 वॉट का टीवी 1 घंटे चले तो ज्यादा एनर्जी जाएगी। तो 250 वॉट टीवी है फॉर 1 आवर। तो बताइए एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम। क्या आप मुझे बताएंगे इनको मैं क्या क्या रखूं? पावर की डिटेल मैं क्या बताओ? 250। अर्चिता आप बताओ। अभिषेक 0.25 किलोवाट और आवर 1 आवर है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, किलोवाट आवर तो 0.25 यूनिट्स। इतनी बात समझ आ गई? अब हमें अगला क्या निकालना है? 1200 वाट टोस्टर है, 1200 वाट टोस्टर फॉर 10 मिनट। अब इसमें एनर्जी निकालो, P इंटू टी। दिव्या P और T की वैल्यू बताओ। हो जाएगी 1.2 किलोवाट और T कितना आ जाएगा? हो जाएगा बोलो, तुम तो अच्छा बताते हो। अब आप बताओ। मैं ऐसे देखो ना, 1.6 सही है, देखो सही बता रहे। 10 मिनट है तो लिखो 10 मिनट और इंटू 1 आवर बाई 60 मिनट, क्योंकि ये दोनों तो एक ही चीज़ें हैं। मिनट से मिनट कट गया और 0 से 0 कट गया और चीज़ें आवर में आ गई। सही है कि नहीं? यूनिट फैक्टर मेथड लगा दिया तो कितना हो जाएगा? 1/6 आर। तो अब 6 से इसको कट कर दिया तो कितना आया? तो कौन ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है यूनिट? दैट इज टीवी कंज्यूम्स। अगर 1 घंटे चलेगा और ये 10 मिनट चला तो टीवी कंज्यूम्स मोर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टीवी कंज्यूम्स मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगला सवाल देखें, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम draws 15 एम्पियर फ्रॉम सर्विस मेंस। 2 घंटे तक अगर हीटर चलेगा तो आपको रेट बताना है। भैया क्या आप मुझे बताएंगे कि पूछ क्या रहा है? हीट पूछ रहा है, ठीक है। अभिषेक बताओ क्या पूछ रहा है? अच्छी बात, क्योंकि पावर है, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड इज पावर। अभी ये क्वेश्चन क्या था? रेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इज एट विच हीट इज डेवलप्ड। रेट एट विच हीट इज, अब देखो एच भी क्या होता है बताओ? I² होता है क्या? I² RT। लेकिन अगर H/T कर दिया जाए तो क्या यही रेट है? ध्यान दो, रेट कह दिया तो टाइम से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। रेट तो पर सेकंड होता है, तो हाई फार्मूला हमारा जूल सीटिंग लॉ का, लेकिन T यहाँ ले आओ। और अब यही बता दो, यही पावर भी है। H/T या W/T यही तो पावर होती है कि नहीं? तो अब ये हमें I भी दिया है 15 एम्पियर, तो 15 एम्पियर का स्क्वायर कर लीजिए और 8 ओम लिख लो, ठीक है। तो 15 का क्या कर लो? 225 इंटू 8 करो तो P कितना आ जाएगा? उतने वॉट लिखो। तो दैट इज, अच्छा ये एम्पियर में दिया है और 8 क्या दिया है?
तो हमें तो बदलना पड़ेगा सब कुछ। 2 आवर्स है ना, रेट एट विच एन एडजस्टेड, चीज़ें बदलनी पड़ेंगी पावर। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पर सेकंड कितना डेवलप हो रहा है ना, H इज इक्वल टू H/T। अब आप सिर्फ P का ही फार्मूला लगाओ। पावर क्या होता है बोलो, I/R। सही है, यही लगा दो। हमें क्या लेना है कि 2 घंटे चल रहा है, बताओ जितना ये रेट है, ये 20 वाट का है, तो 20 जूल पर सेकंड दे रहा है। अच्छा 2 घंटे चलाओगे तो किस रेट से देगा एनर्जी, पूरा दिन चलाओगे तब किस रेट से देगा, उसी रेट से देगा। जो वाट है वो थोड़ी ना बदल जाएगी भाई, 2 घंटे चल रहा है, 4 घंटे चल रहा है, पूरे महीने चल रहा है, तो क्या ये इसका वाट बदल जाए। तो रेट जिस पे ये दे रहा है, जब से खरीदा और जिस दिन ये बंद होगा तब तक वो उसी रेट से देगा। बोलो बात समझ आई। हमें 2 आवर से कुछ लेना देना है, हमें सिर्फ किससे लेना देना है, दैट इज 15 का स्क्वायर करो, और ये कितना है 8 ओम, जरा मल्टीप्लाई तो करो। 1800 वॉट, इसका पीछे आंसर देख लो, यही होगा 1800 वॉट की कोई चीज। हीट, हम लोगों ने हीटर देखा था 1000 वॉट का ना, 120। क्या पूछा गया है, और कुछ दिया है क्या, इसको नेट में देखेंगे क्या। बार चैप्टर दिखाओ कहाँ, 120 17 क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन लिखो। 15 एम्पियर, चलो इसको नेट पे देखते हैं। क्या V दिया है, नहीं V निकल जाएगा ना, I और R और कुछ कर दिया, इसको चेक करते हैं। ठीक है, चलो नेट पे चेक किया। ओके, now an electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere from service mains for 2 hours. Calculate the rate at which heat is. According to Vigents, therefore, the heat developed in the heater at a rate 1800 WATT. उसको गलत करना पड़ेगा, सबकी बुक में वही आंसर है क्या। हाँ सर, 120 तो आ ही नहीं सकता है ना, हम कुछ भी कर लें 120 आएगा नहीं। और इसके जितने भी आप देख लो आंसर, सब में 1800 होगा। सर 120 है, 120 नहीं आएगा, देखो मैं तुमको कोई भी खोल के दिखाऊं, ये देखो 1800 ही आएगा। और दूसरा दिखाएं, जितनी भी साइट्स होंगी मैं सारी चेक करूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज यही लिखो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आई बात। मेरा भी सही है, 120 1800 वॉट सभी में दिखा रहा है, सही है। अभी तुमको नेट का जो पहला है वही दिखा दिया, उसी से तुम्हें पता चल गया होगा ना। पीछे से लड़े छुपा कोई अलग से कोई थोड़ी लगा ले, नहीं। मिसप्रिंट हुआ है। कौन सी कंपनी है, बायजूस दिखा रही है, ये तो जानी वाली कंपनी है। डूब गया। यस सर, चलो ठीक है, बैंक करप्ट तब भी यही होगा। और क्या फार्मूला लगाओगे, बैंक करप्ट हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, मिसप्रिंट हो गया। उसमें अब कुछ किया नहीं जा सकता ना, किसी में सवाल बदल गया तो बात अलग है। Why is the tungsten used almost exclusively for filament of electric lamp? तो टंगस्टन को क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 3770 डिग्री सेल्सियस है, विच इज़ वेरी हाई, एंड एट हाई टेम्परेचर, जो बल्ब में नहीं होता फिलामेंट लगा होता है, सो इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड एक्सक्लूसिवली।
इन और थोड़ा बहुत तो केमिकली इनर्ट भी होता है, इसलिए यूज करते हैं। लिखो इस चीज को, मैं इसका मेल्टिंग पॉइंट रिकन्फर्म करता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, उसमें भी लिखा होगा W का। According to Wolfman, one of tungsten's unique properties is its very high melting point of 3,422 degrees Celsius. कितना? That is what? देखो अलग अलग बुक में अलग है, कहीं 3700, ये मेल्टिंग पॉइंट में ऐसे ही है। Yes. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन का दूसरा नाम वूचेरियम है। क्या सर? वूचेरियम, इसी को W कहते हैं, Yes. वूचेरियम, ठीक है। इज वेरी हाई, ये बहुत ज्यादा है, दैट इज 3400 डिग्री सेल्सियस, करीब करीब यही तो दिखा रहा है, ठीक है। और क्या बताइए, अब अपनी कैटेगरी में तुम्हारी बुक में 6th नंबर पे है इसकी रजिस्टिविटी, कितने पे है? एंड इट्स रजिस्टिविटी इज हाई, चौथे पे है, तो रजिस्टिविटी हाई है तब भी, 5.20 into 10 तो to power मतलब ये minus 3 गुना ज़्यादा इसकी है, सिल्वर से 3 गुना ज़्यादा ही हो गई। सो रजिस्टिविटी हाई, हैंस इट इज़ यूज्ड इन बल्ब फिलामेंट्स, इसलिए इसे कैसे में यूज़ करते हैं? हैंस सर वो केमिकली इनर्ट वाला नहीं? केमिकली इनर्ट इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जो हम लोग नाइक्रोम वाला यूज़ करते हैं ना, अगर केमिकली इनर्ट होता तो हम लोग हीटर और रूम हीटर में भी इसको यूज़ कर रहे होते हैं, वो हम हीलियम के अंदर टंगस्टन को रख रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी ये W2O3 बनाता है, तो ऑक्सीडाइज तो होता है, इसलिए मैं उस बात को नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ यही 2 बातें लिख रहा हूँ, ओके। तो इस तरीके से हैंस इट इज यूज्ड, इसलिए इसको किसमें यूज करते हैं? फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प, इन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। बी पार्ट देखिए, वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस जैसे ब्रेड रोस्टर्स तो मेड ऑफ एलॉय। अब लिखो, कह रहा है कि जिसमें दूध घी गिरता रहता है, तुम्हारे हीटर में सब गिरता रहता है ना, तो अगर वो सब उसमें गिरता नहीं भाई, दूध ही उबल के गिर जाता है हीटर में, बंद कर दें। लेकिन ऐसा तुमने रूम वो हीटर देखा है, इलेक्ट्रिक हीटर, जो इलेक्ट्रिक हीटर सर गोल सा गोल गोल सा होता है, जो बहुत ट्रिवियल होता है, कन्वेंशनल, तो वो सब ये वाले हीटर, इनमें तो दूध घी गिरता ही रहेगा। हाँ ये पीला वाला इंडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले वाले की। पीला वाला फ्लिपकार्ट पर जाता है, मैं देखा नहीं। ये बेचने के चक्कर में, ये वाला, ये समझ में आया? तो पहले वाले की बात मैं कर रहा हूँ, अगर इस तरीके का होगा ये वाला, तो इसमें तो दूध गिरेगा ना बॉईल होकर के। 1500 तो अगर मान लो ये केमिकल नहीं, ये तो ऐसे ही होता है, जगह जगह मिल जाएगा, ऐसे इसी पे गिरता है सब कुछ, खाना पकाओगे तो सब्जी वब्जी भी गिरेगी इस पे, तो इसको इनर्ट होना चाहिए। तो अब एलॉय तो ज़्यादा इनर्ट होते हैं, जितने भी एलॉय व्हील जब से आ गए बाइक में, क्या किसी में अब रस्ट लगता है? पहले तो उनमें रस्ट ही लगता रहता था, तो अभी सब एलॉय व्हील्स आ गए हैं। सो लिखिए, एलॉय के बारे में फिर से वही क्वेश्चन 2 बार पूछा जा रहा है, अभी पूछा जा चुका है। तो एलॉयस क्या है? केमिकली इनर्ट, हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और इस तरीके से हाई रेजिस्टिविटी, डू नॉट ऑक्सीडाइज एट एलिवेटेड टेम्परेचर। एलिवेटेड का मतलब हाई टेम्परेचर पर भी, और साथ में इनमें वेरिएशन नहीं होता है टेम्परेचर के हिसाब से, है ना। सो दीज आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली एज हीटिंग फिलामेंट। सो दीज आर यूज्ड किसमें? टोस्टर वोस्टर में। ब्रेड टोस्टर में तो उसमें तुम डालते हो, कई बार बटन लगा देते हो, घी भी गिर जाता है उसमें, क्यों? कुछ भी नहीं होता ना उसमें। सो दीज आर यूज्ड इन टोस्टर्स, और भी जिसमें ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन। अगला सवाल देखो, व्हाई इज सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट्स?
तो सीरीज अरेंजमेंट, श्रेणी क्रम को घरेलू जो भी चीजें उनमें क्यों नहीं यूज किया जा सकता? तो सीरीज arrangement is not used in domestic connections. क्यों नहीं यूज किया जा सकता है? क्योंकि सेपरेट स्विचिंग ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल। सभी चीजें तो तुम घर के हमेशा नहीं चलाओगे, टीवी चला के सोओगे क्या? तो सेपरेट स्विचिंग ऑप्शंस नॉट अवेलेबल। और एक भी चीज तुम्हारे यहाँ की डाउन हुई, इफ वन एप्लियंस गोज फॉल्टी, then सर्किट ओपन्स, परिपथ खुल जाएगा, opens and no current will flow in other appliance, इसलिए भी नहीं यूज कर सकते। इसके अलावा जो वोल्टेज होगी, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और एफिशिएंसी। सो एज जो मेन सप्लाई वोल्टेज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सो जो एप्लियंस हैं will not work at optimum efficiency। ऑप्टिमम का क्या मतलब होता है? अपने जो पूरी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाएंगे, या मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगला देखो, how does the resistance of a wire vary with its cross section? तो ये देखो, पहले उसने लेंथ पे पूछा था कि क्रॉस सेक्शन पूछ रहा है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। इफ क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर, जितना मोटा वायर होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस ऑफ वायर increases. Why are copper and aluminum wires usually employed for electricity transmission? So copper and wire, so copper is second best conductor after silver। ठीक है, now if we consider cost wise, it is best conductor। however tensile strength, जो tensile strength of aluminium is better than any metal। भाई एल्यूमिनियम से सारे जहाज बना लिए गए, पीछे का फ्रेमवर्क है सब एल्यूमिनियम का ही तो बना हुआ। ये जो फ्रेम लगा एल्यूमिनियम का है, सारा टेंसाइल स्ट्रेंथ है। अब कॉपर तो खींच दो तो बढ़ जाता है। क्या तुमने कभी सोचा कि कॉपर के वायर पे तुम अगर कपड़े टांगोगे ना तो 2 दिन में झूल जाएगा? वो बढ़ता है ना कॉपर के तार पे नहीं टांग सकते हो सुखाने के लिए कपड़े, क्योंकि वो फैलता है। लेकिन एल्यूमिनियम नहीं फैलेगा। इसकी इतनी है कि एल्यूमिनियम की ब्रेडेड केबल जो होती नहीं, मुड़ी हुई तार, जैसे चोटी की तरह गुंदी हुई तार, तो उसकी जो ब्रेडेड केबल होती है उससे बड़े बड़े लोड उठाए जा सकते हैं। उसके फ्रेम पे जहाज उड़ जाता है 2 मैक की स्पीड के साथ। तो कितनी अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो जब बहुत दूर तक लेइंग केबल करनी हो तो कॉपर सूटेबल नहीं है, वो अपने वजन से ही लद जाएगा, झूल जाएगा, इतना भारी होता है। और एल्यूमिनियम जो ये रोड की केबल है, ये सब एल्यूमिनियम है। देखा होगा कभी नया कोई काटता होगा तो एल्यूमिनियम जैसा कलर नज़र आता है कि नहीं? नए, पुराने में तो काला पड़ जाता है।
नया कोई लगाएगा तो एल्यूमिनियम कलर दिखता है, देखा है ऐसा। सो इट इज जितने भी पोल टू पोल जा रहे हैं वायर, ये सब किसके जा रहे हैं? एल्यूमिनियम। और जो घर के अंदर जा रहे हैं वो सब कॉपर। बोलो बात समझ आ गई? तो इसलिए तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इज जो है वो बेस्ट होती है, एंड इट इज, और ये कैसा होता है? क्या लाइट वेट होता है? लाइट वेट। सो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, अगर बहुत दूरी तक तुमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, ट्रांसमिशन वाया पोल टू पोल, दिस इज बेस्ट ऑप्शन। Moreover, it is the third best conductor. It is हाँ, तो क्या विचार किया अमन? इस बार विचार बता। छुट्टी के लिए देखना होगा। चलो, इतनी बात हो गई। अब आपको 15th, 16th, 17th 3 क्वेश्चन करने हैं। 15th, 16th और 17 और ये टेबल बनाना है। ये वाला मत बेटा। आइए नहीं